रोकना। सोनभद्र में रहने वाले वनवासी, जो कि क्षेत्र वनवासियों का था, तो वहाँ रोजगार नहीं था। इस कारण से ये लोग वाराणसी में आते हैं रोजगार की तलाश में, और इसी कारण से 20-25 साल से इनके पूर्वज और ये खुद यहाँ रह रही हैं। लेकिन हम डार्क साइड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप लोग का फोकस चाहेंगे महिला सुरक्षा पे। यहाँ महिला सुरक्षा नहीं है। गरीब की औरतों को इतना डर लगता है कि राह चलते कौन उनका बलात्कार कर दे और कौन उन्हें लटका के मामले को रफा दफा कर दे। सोचने वाली बात है, और ये बात मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, सबूत के साथ कह रही हूँ। हम जानेंगे क्या था वो केस। ये केस निर्भया से भी परे है कि एक गरीब लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है, पैर में कटे हुए निशान आते हैं और उस औरत को या बेटी को लटका दिया जाता है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है परिवार को नहीं दी जाती है। एक भाई जो है अपनी बहन के लिए जंग लड़ते लड़ते हार गया, और यहाँ औरतों में डर का माहौल है। आपकी जो बहन थी वो कितने उम्र की थी? 17 साल की थी वो। इनके बराबर थी? हाँ, बस आपकी मित्र, आपकी मित्र थी? क्या? वो जो लड़की थी आपकी दोस्त थी कि बहन थी? नहीं, मेरी बहन थी। अच्छा, हाँ, डर लगता है कि कोई आके आपके साथ कुछ गलत ना कर दे? हाँ दीदी, डर तो लगता है। आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? मेरी बहन के साथ रेप हुआ है। रेप का मतलब समझती हैं आप? बलात्कार किया है उसके साथ। गलत काम किए हैं। तो जब आप न्याय की गुहार लगा रहे थे तो किस प्रकार से परिस्थितियां थी? प्रशासन जब न्याय हम गुहार लगा रहे थे, प्रशासन बॉडी पोस्टमार्टम से जब लेके आए तो पोस्टमार्टम से बॉडी हमारे घर तक नहीं आने दी। आपके घर तक आपकी बहन की पार्थिव शरीर नहीं आया है? नहीं आया यहाँ पे। हाँ, उधरी से हाँ, उधर हम प्रशासन बोला एसो भेलपुर का एसो हाँ, हाँ, भेलपुर का एसो बोला हाँ, कि लकड़ी उकड़ी हम सब कर देंगे। हाँ, वो बॉडी सीपुर से हाँ, शमशान घाट पे हाँ। ले चले गए। हमारे परिवार कोई नहीं देखे, नहीं देखे? नहीं। आपकी बहन का पार्थिव शरीर हम नहीं देखे? कोई नहीं देखे, खाली हम देखे हैं। हाँ, हम देखे, हमारे पापा देखा। हाँ, जब पोस्टमार्टम जब वहाँ लाश जब गई शमशान घाट पे, हाँ, ऐसे बॉडी जल रही थी, हाँ। उसी पे बॉडी उठा के डरवा दी हम लोग से। पहले से ही चिता में एक लाश जल रही थी, तो उसी को आपकी डरवा दी। बहन की लाश जल्दबाजी में उसमें ढकेल दिया गया। सबूत मिटा रहे थे। आपने हाथरस की कहानी सुनी है? हाथरस 2.0 है ये साहब, और यूपी में ऐसा माहौल लगातार बना हुआ है। इस भाई के अंदर ये जो दर्द है वो झलक रहा है। मैं औरतों की सुरक्षा के बारे में और सवाल करूंगी। रात होते ही, अबुआ उनकी, रात होते ही अंधेरा छा जाता है और आसपास का माहौल बहुत ही दर्दनाक हो जाता है कि निकलने में डर लगता है। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ, तो डर लगता है। डर तो लगता करता है। आपने क्या देखा था? अपनी बहन की आखिरी बार चेहरा देखा था? हम लोग यहाँ बॉडी नहीं आए भी नहीं किया तो हम लोग देखे कहाँ से? रिपोर्ट भी नहीं आया? नहीं, कुछ लड़ाई नहीं। कैसे लड़े आप बरसात में भीगते हुए? ऐसे ही मार बरसात में भीगते भीगते वहाँ तक भेलूपुर गए। भेलूपुर गए तो वहाँ तो भी रिपोर्ट मांगे तो वहाँ भी करे नहीं है रिपोर्ट, जाइए जाइए। पुलिस कर्मी जब आते हैं आप लोग को भगाने के लिए कि जो कि झोपड़ी में मत रहो, तो आपको लात मारते हैं, कुछ ऐसा करते हैं क्या? वो जैसा आपका बंगला। हाई कोर्ट से इलाहाबाद से लखनऊ से आए थे, 2 महिला आई थी सरकारी। बोले आपको इंसाफ भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, चिंता मत करो। और जो भेलपुर का जो एसओ था, तुमको हम सब देंगे। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगे तो उसमें गलत लिख कर खाली क्या है, खाली फांसी लगाया गया है, और कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिला उसमें। डॉक्टर भी आपको लगता है कि कुछ? डॉक्टर खुद मिला था, मिला हुआ है। डॉक्टर खुद मिला था, बात ये ना, डॉक्टर मिला था। मैं महाराष्ट्र में था उस टाइम। और उस समय आप बताइए हमको, पता लगा उस समय बताइए आप, अगर उसके साथ अगर मान लो अपने से फांसी लगाई है तो पैर में कैसे कटा है? उसके पैर में कैसे उसका कटा है? आप लोग के पास फोन ना रहा होगा तो फोटो वगैरह? कुछ नहीं दीदी, वो अभी वो दरोगा था एक मिला, हमसे लिखवा रहा था, मेरे भाई से, मेरा भाई से। हाँ, इसके माँ के पास भेलूपुर में फोटो है। भेलूपुर जो दरोगा था तो हम लोग से लिखवा रहा था कागज में, तो हमको पढ़ने नहीं आता है। जबरदस्ती लिखवा रहा था? हाँ, तो लिखवा रहा था हमसे, तो मेरे भाई से भी लिखवाया था। हमारे भाई बोल मत लिखना, मेरा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो दूसरे से लिखवा दिया कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, और लिख दिया पूरा आदमी, और वो पूरा लिख दिया और लिख कर जमा कर दिया। मतलब कुल मिलाकर आपको बताऊं, हम ये नहीं कहते कि लोग कहते हैं ना रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, और ऐसे करके लोगों को हटा दिया जाता है, मामला रफा दफा किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के ही रहवासी हैं, सोनभद्र के रहवासी हैं, वनवासी हैं,
इस कारण से ये शहरी इलाके में आते हैं रोजगार की तलाश में। तो क्या भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, अगर वो शहर आते हैं तो उनको कोई साधन दिया जाए, काम में लगाया जाए? अभी अपनी महिलाओं को लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, किसी गलत इंसान की नज़र, कुनज़र जो कहते हैं, उन पे पड़ती है, वो उनके साथ बड़े आसानी से दुष्कर्म कर सकते हैं, फेंक देंगे, लाश जला देंगे, हाथरस जैसा कांड कर देंगे। किसे पता चलने वाला है? किसे पता चलने वाला है कि यहाँ क्या हो रहा है? और कई बार पत्रकारों को भी बोलने से रोका जाता है, क्योंकि उनमें भी खौफ होता है कि क्या पता कल उनके साथ क्या हो। लेकिन ये सच्चाई है और सच दिखाना हमारा काम है। दो चीज़ें यहाँ निकल के सामने आती है, दोनों पॉइंट रखूंगी। पहला विषय है कि ये वनवासी हैं उत्तर प्रदेश के, इस कारण से शहर में रोजगार की तलाश में आए हैं। तो सामने घाट जो करके है, यहाँ ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों को देखा ना जाए, नरेंद्र मोदी जी की नज़र ना पड़े, इसलिए ढक दिया जाता है। दूसरी यहाँ पे आ रही है महिला सुरक्षा, बहुत ही बुरी है। यहाँ महिलाएं डर के भाव में रहती हैं कि जो इनकी बहन के साथ हुआ, एक लाश जो है पेड़ में लटकी हुई मिलती है और पूरी महिलाओं में डर का माहौल हो जाता है। और ये पूरा हकीकत है, वाराणसी भगवान भोलेनाथ की काशी में ये हो रहा है, जहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। शायद आप सबकी नजर न पड़ी हो, तो मैं अपील के तौर पे कहूंगी कि आप लोग इस स्थान पे नजर डालें, पुनः उस केस को खोलें, बात करें और इन भाई को न्याय दिलवाएं। इस भाई को न्याय चाहिए। इसकी सगी बहन थी, नाबालिग थी, जिसके साथ गलत हुआ है, और ये चीख चीख के बोल रहा है। जब परिवार असंतुष्ट है तो परिवार को तो कोई सबूत दीजिए साहब। सिपाही मारे थाने में बता दे। महिला इसको पुलिस वाला हम लोग के मारे थे, क्यों मारे थे? वो लड़की के लिए पूछ रहे थे कि वो लड़का कहाँ है, जो लड़का कांड नहीं किया है वो लड़का कहाँ है। पुलिस वाले ने जबरदस्ती हम लोग के साथ न्याय किया था। क्या मारे थे? झापड़ मारे? हाँ, झापड़ मारे थे, हमको मारे थे, इसको एक लप्पड़ खींच के हमको मारे थे, पुलिस वाला मारा, बीजिया वाला हो। दिल दहल जाता है कि एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके न्याय के लिए जब एक परिवार गया, एक बुजुर्ग औरत जाती है, तो वहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा जोरदार तमाचा इनके गाल में जड़ा जाता है। तमाचा ना इनके गाल पे नहीं, बल्कि प्रशासन के स्वाभिमान पे था। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पे अगर हुआ है तो क्या ये तमाचे की गूंज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? ये सवाल है, महिलाओं की ओर से मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत आवश्यक है। ये हाथरस 2.0 है, जिसमें वाराणसी काशी में हुआ है, और नजर पड़नी चाहिए प्रशासन की, सरकार की। और हम चाहेंगे कि ये केस की फाइल दोबारा खोली जाए, परतें खोली जाए, और जो हकीकत है वो आए। और भारत में आवश्यकता है रोजगार की, भारत में आवश्यकता है वनवासियों को ऐसी जगह पे बसाया जाए जहां उनको रोजगार मिले, और सरकार इनको समर्थन दे। तो ये चोरी चिहारी ना करें, बल्कि एक नियम की तरह चले, और हमारा भारत देश विकसित हो, नॉलेजेबल हो, अच्छा हो, और महिला सुरक्षा में आगे बढ़े। विकसित भारत ऐसे नहीं बन जाता कागजों में लिखने में, विकसित भारत बनता है हकीकत में काम करने में। यही मेरा संदेश है। मैं कशिश सिंह वघेल, कैमरा पर्सन देव प्रताप सिंह के साथ आप सब बतंगड़ में ये खास रिपोर्ट देख चुके हैं।